Hello everybody and welcome in biological world. Now we will discuss about porifera. Basically this is the cellular structure of sponge. Now sponges are composed of two types of cells. The outer cell is called epidermal cells or pinacocytes, while the inner one cells which are present below the epidermal cells are coinocytes which bear flagella. The flagellated cell basically causes the current of water to circulate through the organisms. Water moves inward through these pores. This is called porocytes, while this water moves out of the body through oscum which is present on one side of the body. There are many porocytes on the surface of sponges, but there are one osculum on one side of the body. Sponges can be of different shape. Basically they have radial symmetry, but some sponges show asymmetrical. Between these two layers of cells there are jelly-like substances present. Asexual reproduction occurs by fragmentation and by budding, and sometimes sexual reproduction may also occur. Now this is the vase-shaped sponge and this is the asymmetrical sponges. बेसिकली जो स्पॉन्जेस हैं उन्हें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के तौर पे क्लासिफाई किया गया है। क्यों? ताकि वो जो हैं कॉलोनियल प्रोटोजोआ के सिमिलर होते हैं। बेसिकली ग्रुप ऑफ फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ जिसे हम कोइनोफ्लैजेलेट्स बोलते हैं, उनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है कोइनोसाइट्स के, जो कि बेयर करते हैं फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर। स्पॉन्जेस में 2 लेयर्स ऑफ सेल्स होते हैं, कोइनोसाइट्स जो कि इनसाइड प्रेजेंट होते हैं, वाइल जो दूसरे होते हैं पिनेकोसाइट्स जो कि आउटसाइड ऑफ द बॉडी प्रेजेंट होते हैं। फ्यू अदर काइंड ऑफ सेल में बी प्रेजेंट। जेली लाइक मटीरियल इन 2 सेल्स लेयर के दरमियान में प्रेजेंट होता है। जो स्पॉन्जेस के सेल्स हैं, स्पॉन्जेस में जो सेल्स होते हैं वो लूजली कनेक्टेड होते हैं और मूव कर सकते हैं, और कुछ में जो है सेल्स वो अपना फंक्शन को चेंज कर देते हैं। बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस लूजली डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन, स्पॉन्जेस को हम ये नहीं कंसीडर कर सकते कि इनमें टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज उनमें ग्रुप ऑफ सेल्स तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो टिश्यू नहीं बनते, और उनमें ग्रुप ऑफ सेल्स का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। एडल्ट स्पॉन्जेस जो हैं बेसिकली वो बेंथिक होते हैं, सेसाइल होते हैं और फिल्टर फीडर होते हैं। फ्लैजेलेटेड कोइनोसाइट्स जो हैं बेसिकली वो वाटर करंट को क्रिएट करते हैं ताकि वाटर को सर्कुलेट किया जा सके बॉडी से। सेल्स जो है बेसिकली इनगल्फ करते हैं इंटायर फूड पार्टिकल्स को वाटर से डायरेक्टली, जैसे कि प्रोटोजोआ करते हैं। डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता। ऑल्दो कुछ स्पॉन्जेस जो हैं वो रेडियल सिमेट्रिकल हैं और कुछ एसिमेट्रिकल हैं। स्पॉन्जेस हैव स्ट्रक्चर जिसे हम स्पिक्यूल्स कहते हैं। ये जेली लाइक मटीरियल होता है जो कि 2 लेयर्स के दरम्यान में प्रेजेंट होता है। कुछ स्पीशीज़ में स्पिक्यूल्स होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं और कुछ में सिलिकॉन डाइऑक्साइड के, एंड सिमिलरली कुछ में प्रोटीन मटीरियल्स के। बेसिकली ये एक स्केलेटन है जो कि कंपोज होता है प्रोटीन स्पिक्यूल से, जो कि यूज़ किया जाता है फॉर बाथिंग प्रोसेस, बाथिंग स्पॉन्जेस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बेसिकली वो फ्रेगमेंटेशन से होती है। वेव एक्शंस जो है जो कि अक्सर ओशंस रिवर्स में होता है, समटाइम्स ये स्पॉन्जेस को टेयर ऑफ कर देता है, तो स्पॉन्जेस उससे बचने के लिए या तो सबस्ट्रेट के साथ अटैच रहती हैं या सेटल डाउन हो जाती हैं ताकि ग्रोथ हो सके। स्पॉन्जेस में रिप्रोडक्शन बडिंग के थ्रू होती है। एक टाइप की सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें न्यू ऑर्गेनिजम्स बनता है एक आउट ग्रोथ ऑफ द पेरेंट से, राइट। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है बेसिकली स्पर्म के रिलीज होने से होती है, जहाँ पे एडजेसेंट स्पॉन्जेस होती है और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, और उसके रिजल्ट में एक फर्टिलाइज एग जो है वो एक फ्री स्विमिंग फ्लैजेलेटेड लार्वा स्टेज में कन्वर्ट होता है। अब जो लार्वा है वो प्लैंक्टोनिक होता है, मूव करता है, और जब सेटल होता है बॉटम पे अटैच हो जाता है किसी सबस्ट्रेट के साथ और एक एडल्ट फॉर्म में ग्रो कर जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पोरिफेरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।